बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ड्यूटीज़ ऑफ प्रिंसिपल के बारे में है। तो आइए देख लेते हैं कि प्रिंसिपल की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। सबसे पहली जो ड्यूटी है सेक्शन 222 में हमें बताया गया है, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉफुल एक्ट्स, यानी कि प्रिंसिपल बाउंड है कि वो एजेंट को इंडेमनीफाई करे फॉर ऑल लॉफुल एक्ट्स। अब इसमें यहाँ लिखा हुआ है द प्रिंसिपल इज बाउंड टू इंडेमनीफाई द एजेंट अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉफुल एक्ट्स done by such agent in exercise of authority conferred upon him. Example: A on the direction of his principal P sells goods to X on credit. X does not pay. A sues X but is compelled to pay damages. P must indemnify A. तो सेकेंड ड्यूटी जो है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर एक्ट्स डन इन गुड फेथ व्हेन वन, सेक्शन 223 में हमें बताया गया है, व्हेन वन पर्सन एम्प्लॉयज अनदर टू डू एन एक्ट एंड द एजेंट डज द एक्ट इन गुड फेथ, द एम्प्लॉयर इज लायबल टू इंडेमनीफाई द एजेंट अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट दो it causes an injury to the rights of the third person. Example देख लेते हैं। P employs A as his agent to buy a car from M. A buys a car from M which belongs to W. Afterwards, W recover a car from A. P is liable to indemnify A. यानी इसमें ये हुआ था कि P ने एम्प्लॉय किया है एक एजेंट को कि वो बाय करे कार फ्रॉम M, लेकिन जब उसने बाय की है कार फ्रॉम एम तो वो डब्ल्यू उसका असल मालिक निकल आया। तो आफ्टरवर्ड्स जो डब्ल्यू था ना उसने रिकवर कर ली कार ए से, तो पी लाइबल है कि वो इंडेमनीफाई करे ए को, क्योंकि उसने जो एक्ट किया था वो इन गुड फेथ किया था। अब तीसरा जो राइट है वो ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर इंजरी कॉज्ड बाय प्रिंसिपल्स निगलेक्ट। सेक्शन 225 में बताया गया है कि अगर कोई इंजरी हो जाती है एजेंट को ड्यू टू प्रिंसिपल्स निगलेक्ट, तो ये ड्यूटी है प्रिंसिपल की कि वो इंडेमनीफाई करे एजेंट को फॉर दैट इंजरी जो कि उसकी निगलेक्ट की वजह से हुई है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पी एम्प्लॉयज एम अ मेसन फॉर बिल्डिंग अ हाउस. पी पुट्स अप द स्कैफोल्डिंग unskillfully. As a result, M falls down and hurt. P is liable to compensate M. तो इसमें एक और ड्यूटी है, ड्यूटी टू पे रिम्यूनरेशंस एंड ड्यूज। तो ये ड्यूटी है प्रिंसिपल की कि वो एजेंट को तमाम जो मुआवजा या फिर कमीशन जो उसके और एजेंट के दरमियान तय हुआ था वो उसको अदा करे, और ऑल्सो टू रीएम्बर्स ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम इन केस ऑफ हिज अथॉरिटी, यानी कि वो रीइम्बर्स भी करेगा तमाम जो खराजात हुए थे एजेंट की तरफ से इन कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ एजेंसी, वो भी उसको अदा, प्रिंसिपल की ड्यूटी है कि वो अदा करे एजेंट को। तो एग्जांपल देख लेते हैं। ए एन एजेंट हैज़ स्पेंट ₹500 while performing his duties for B. B is liable to pay such expenses to A. अब हम देख लेते हैं जी, अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से राइट्स हैं प्रिंसिपल के। तो सबसे पहला जो राइट है वो प्रिंसिपल का है, राइट टू रिकवर डैमेजेस। सेक्शन 211 में, सेक्शन 211 में हमें बताया गया है कि ये प्रिंसिपल का राइट है कि वो रिकवर कर सके डैमेजेस। अब ये वही डैमेजेस हैं जो कि फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि ड्यूटीज़ ऑफ द जो एजेंट थी। अब ड्यूटीज़ ऑफ द एजेंट में ये बात हमने कही थी कि ये एजेंट की ड्यूटी है कि वो प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे या फिर कस्टम को फॉलो करे। तो अगर तो वो फॉलो नहीं करता तो उसको तो मकसद है कि कंपनसेशन देनी पड़ेगी अगर कोई लॉस हो जाता है प्रिंसिपल को। तो ये वही राइट है प्रिंसिपल का कि वो रिकवर कर सकता है डैमेजेस, यानी कि अगर एजेंट ने उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया और अगर कोई नुकसान हो जाता है तो प्रिंसिपल का ये राइट है कि वो एजेंट से रिकवर कर सकता है डैमेजेस। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि पी जो था उसने अपने एजेंट को कहा कि तुम गुड्स को सेल करो ऑन कैश बेसिस।
ए सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि उसने बरखिलाफ क्रेडिट पर बेची, तो ए एंड द अमाउंट बिकम्स इन इररिकवरेबल, पी हैज़ अ राइट टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ए। दूसरा राइट है राइट टू ऑब्टेन सीक्रेट प्रॉफिट, यानी हमने ये भी देखा था कि ड्यूटीज़ ऑफ द एजेंट में है कि वो कोई सीक्रेट प्रॉफिट ना बनाए, तो अगर वो बनाता है तो जो प्रिंसिपल है वो रिकवर कर सकता है सीक्रेट प्रॉफिट फ्रॉम द एजेंट। तो ये वही बात है कि ये राइट है प्रिंसिपल का कि वो रिकवर कर सकता है सीक्रेट प्रॉफिट अगर कोई एजेंट ने बनाया है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। P employs A, his agent, to sell his house. A sells the house for rupees 10 lakh but tells P that he sold it for 8 lakhs. P on discovery can recover the balance from A, यानी अगर उसको मालूम हो जाता है कि 10 लाख का इसने बेचा है और मुझे इसने 8 लाख का बताया, तो ये 2 लाख रुपया रिकवर कर सकता है फ्रॉम द एजेंट। तीसरा राइट है राइट टू रिफ्यूज टू इंडेमनीफाई एजेंट। If the principal show that agent has acted as a principal himself and not as agent, he has a right to refuse to indemnify agent against the loss suffered by the agent in such transaction। अगर तो उसको मालूम हो जाता है प्रिंसिपल को कि भाई एजेंट तो जो था उसने मेरे बिहाफ पे एक्ट नहीं किया, बल्कि ये खुद ही प्रिंसिपल बन के ना इसने अपने बिहाफ पे एक्ट किया है, तो फिर वो जो है वो रिफ्यूज़ कर सकता है कि अगर इंडेमनीफाई करने के लिए अगर कोई नुकसान पहुंचता है एजेंट को, क्योंकि एजेंट ने अपने तौर पे एक्ट किया और उसने खुद से ट्रांजैक्शंस की हैं और वो बिहाफ पे एक्ट नहीं किया उसने प्रिंसिपल के। तो एग्जांपल देख लेते हैं। पी डायरेक्ट्स ए हिज एजेंट टू बाय अ सर्टेन प्लॉट फ्रॉम एक्स बाय फॉर हिम। A makes an arrangement with X for himself and pay rupees 1 lakh at advance. X become insolvent and A has to suffer a loss. P on discovering can refuse to compensate A, क्योंकि A जो था उसने अपने तौर पे एक्ट करना शुरू कर दिया और वो खुद से प्रिंसिपल बन के उसने यानी कि जो ट्रांजैक्शन या सौदा करना शुरू कर दिया, तो जो प्रिंसिपल है फिर वो लायबल नहीं है कि वो नुकसान बरता फिरे एजेंट के लिए। तो ये थे कुछ ड्यूटीज़ ऑफ द प्रिंसिपल और राइट्स ऑफ द प्रिंसिपल। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।